नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं अवार्ड्स पर। बहुत से ऐसे अवार्ड्स हैं जो कि हम पढ़ते हैं लेकिन हमारे काम के लायक नहीं होते हैं। एग्ज़ाम्स में हम रट कर जाते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। कन्फ्यूज रहते हैं, जब भी मैगजीन उठाते हैं हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है, किस अवार्ड को पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है। ठीक, एक कन्फ्यूजन सा माइंड हमेशा बना रहता है कि ये अवार्ड आएगा कि नहीं। हम पढ़ तो रहे हैं तो क्या करें ऐसी स्थिति में। तो आइए इस पूरे वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कौन से ऐसे अवार्ड हैं जिनकी लिस्ट हमको बना के रखनी चाहिए और एग्ज़ाम में जाने से पहले उन अवार्ड्स को रिवाइज करके ही जाना हमको है। उनको किसी भी स्थिति में स्किप नहीं करना है और वो अवार्ड जो हमारे एकदम काम के नहीं हैं और उनको छोड़ देना है। कोई उससे मतलब नहीं है, आप उस पर अपना टाइम जो है मत दीजिए। जैसे चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहले उन अवार्ड्स की बात करते हैं जो हमारे काम के लायक हैं। सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, आप जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो लेखक या जो है कवि को दिया जाता है जो है साहित्य के क्षेत्र में। चाहे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, व्यास सम्मान हो, सरस्वती हो, ये तीनों ही पुरस्कार जो है लेखकों को दिए जाते हैं और ख़ासकर इन पुरस्कारों को प्रत्येक वर्ष आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब ये तीनों जो अवार्ड्स हैं वो आपके करंट और स्टैटिक पार्ट जो है यानी कि जो पुराना पार्ट है उस दोनों से संबंधित है। अगर इससे पूछे जाए क्वेश्चन तो तीन तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। एक तो पहली बात कि ये कब से शुरू हुआ है वो पूछा जाएगा, यानी कि इसमें आपको जो है ईयर पूछा जाएगा कि कब से शुरू हुआ है। फर्स्ट टाइम किसको मिला वो पूछा जा सकता है और करंट में किसको मिला है ये पूछा जाता है। बस ये जो है इतनी चीज़ें आपको याद करना है इन तीनों पुरस्कार से संबंधित जब भी याद कर रहे हैं, ज्ञानपीठ, व्यास और सरस्वती सम्मान से। पद्म पुरस्कारों की बात करें तो ये इसमें स्टैटिक पोर्शन बहुत कम आते हैं, लेकिन स्टैटिक पोर्शन में कम से कम इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि पद्म पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कार आते हैं। ठीक, जैसे भारत रत्न पुरस्कार है आपका, पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, ये सारे जो इसकी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं इनकी कैटेगरी आपको कम से कम याद होनी चाहिए। और पद्म पुरस्कारों में आपको वीरता पुरस्कार जो है 26 जनवरी के दिन ही जो है आपको दिए जाते हैं। वीरता पुरस्कार जो है वो भी याद होने चाहिए। तो ये अवार्ड जो है करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, उसको याद रखिए। उसमें भी जो आपका भारत रत्न है और पद्म विभूषण है इसमें आपको नाम और किस क्षेत्र में दिए जा रहे हैं वो ये दोनों ही याद होने चाहिए। बाकी अगर पद्मश्री की बात करें, पद्म भूषण की बात करें तो उसमें कितने लोगों को दिया गया है इतना बस याद कर लीजिए, वो बहुत है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है हर साल दिए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड जो पूछा जाता है वो आपके काम का है। उसके बाद कौन सी जो है बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको गया है, बेस्ट एक्टर का किसको गया है, ये 2-3 क्वेश्चन जो है जो कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से हर साल पूछे जाते हैं और इसको आपको लिस्ट बना के कम से कम एग्ज़ाम में जाने से पहले रिवाइज करके जाना होगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं, इसमें जो है कई कैटेगरी हैं आपको। इसमें आप देखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है और भी जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें अगर देखें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे सर्वोच्च है जो है भारत में जो है किसी भी खेल में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत आता है, तो उसको आप याद रखेंगे। किस जो है क्षेत्र में किस खिलाड़ी को दिया गया है वो भी आप याद रखेंगे। अर्जुन पुरस्कार, ठीक, उसको याद रखेंगे जो उसके सेकेंड कैटेगरी में आता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि लास्ट कैटेगरी है, बहुत ही रेयर केस पूछा जाता है, इसलिए आप इसमें जो है खासकर अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार याद करेंगे। नोबेल पुरस्कार, इंटरनेशनल अवार्ड में आ जाएं तो अगर देखें तो नोबेल पुरस्कार सबसे ऊपर है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अब इससे स्टैटिक भी पोर्शन आता है, स्टैटिक पोर्शन यानी कि पुराने जो पार्ट हैं उससे भी आते हैं कि कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार जो है कि जो है कहाँ पे दिया जाता है। ठीक, तो इसमें जो है
ये याद, स्टैटिक पोर्शन भी याद करेंगे और हर साल चूँकि दिया जाता है तो आप करंट भी इसका याद करेंगे। ठीक, आईसीसी अवार्ड्स की बात करें, क्रिकेट में जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी अवार्ड्स जो दिए जाते हैं वो याद करेंगे आप, और बीसीसीआई अवार्ड्स यानी जो भारत की जो क्रिकेट संस्था है जो क्रिकेट के क्षेत्र में अवार्ड देती है बीसीसीआई, उसको भी। इन दोनों से संबंधित अगर पुरस्कार आपके जो है मैगजीन में दिए गए हैं तो आप उसको पढ़ेंगे, उसको कवर करके जाएंगे। ठीक, ग्रैंड स्लैम जो कि टेनिस के क्षेत्र में जो है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं पूरे जो है साल भर में, और चारों जो ग्रैंड स्लैम होते हैं चाहे फ्रेंच ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, ठीक, तो इन चारों जो है ग्रैंड स्लैम को आप पढ़ेंगे और उसमें विनर्स को, उसमें आप सिंगल भी होता है, मिक्स डबल होता है, ऐसे करके जो है 4 होते हैं। तो जब भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसके ठीक पहले जो ग्रैंड स्लैम हुआ है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वही पढ़ के जाएंगे। ये नहीं कि आप चारों रट के जाएंगे, एक जो आपके एग्ज़ाम के ठीक पहले हुआ है 1 या 2 उसको आप जो है जो मैगजीन में आपके दिया है वो आप पढ़ेंगे। ये नहीं कि साल भर का जो शुरू से लास्ट तक का चारों ग्रैंड स्लैम दिया है उसको पढ़िए और पढ़ के कन्फ्यूज हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं करना है। फीफा अवार्ड्स जानते हैं फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको ज़रूर याद करेंगे। फीफा का आयोजन कहाँ होने वाला है, अगला फुटबॉल विश्व कप कहाँ होने वाला है, ये भी पूछा जाता है। ठीक, कप से संबंधित क्वेश्चन, कप से संबंधित का मतलब ये है कि जैसे अटलांटा कप जो है किससे संबंधित है, जो और कप किससे संबंधित है, इससे संबंधित क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन में पूछे जाते हैं और कभी कभी जो है करंट से पूछे जाते हैं। अदरवाइज कप से उस कप का संबंध किस खेल से है ये पूछ लिया जाता है आपसे। ऑस्कर अवार्ड जानते हैं कि आप जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है, ये पूछा जाता है। खासकर ऑस्कर अवार्ड किस मूवी को जो है गया है वो मूवी पूछी जाती है। अगर इंडियन कोई मूवी है जो नॉमिनेट हुई है भले अवार्ड नहीं मिला है तो भी उसका नाम याद रखेंगे। ठीक, मैन बुकर अवार्ड जो कि जो है लिटरेचर यानी कि लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। मैन बुकर पे अवार्ड और इंटरनेशनल मैन बुकर अवार्ड 2 अलग अलग अवार्ड हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मैन बुकर अवार्ड पढ़ के जाते हैं और उसमें इंटरनेशनल मैन बुकर पूछ देता है और हम इसका भी आंसर उसमें दिया रहेगा और आप उसको लगा के चले आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 2 अवार्ड हैं, इनको जो है दो अवार्ड्स हैं और दोनों को आप जो है याद करके जाएंगे। ठीक, हॉकी से संबंधित, चूँकि हॉकी जानते हैं हमारा जो है नेशनल गेम है इंडिया का, इसलिए आप हॉकी से संबंधित अगर करंट में कोई भी जो है इवेंट्स हुआ है तो उसको जो है उससे संबंधित अगर कोई खिलाड़ी है जो जिसको जो है कोई पुरस्कार मिला है तो आप उसको पढ़ के जाएंगे। ठीक, प्रेसिडेंट या पीएम को मिला अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। ठीक, बहुत बार आप देखते होंगे कि आपके देश के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको दूसरे देशों में सम्मानित किया जाता है। तो ऐसे केस में आप अगर जो है किसी दूसरे देश में उनको सम्मान मिला है तो उसको आप याद रखेंगे। अब उसमें 2 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपको अवार्ड भी दिया होगा, ठीक, कि जो है प्रधानमंत्री को इस देश ने जो है अवार्ड दिया है, कौन सा अवार्ड है वो पूछ लेगा, या वो सीधे पूछेगा कि प्रधानमंत्री को यह अवार्ड किस देश ने दिया है, देश का नाम पूछ लेगा। 2 तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं वहाँ पे। ठीक, उसके बाद राज्य को मिला अवार्ड, अगर जो है हमारे जो है जितने भी भारत में राज्य हैं उन राज्यों में अगर कोई राज्य जो है किसी क्षेत्र में बहुत विशेष काम किया है और उसको उपलब्धि के लिए उसको पुरस्कृत किया गया है तो आप उस अवार्ड को जो फर्स्ट प्राइज जिसको मिला है ऐसे स्टेट को जरूर याद रखेंगे। ठीक, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। ठीक, एशिया में दिया जाने वाला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये ठीक जैसे नोबेल पुरस्कार की कैटेगरी बांटी गई है 6 कैटेगरी में, उसी तरह इसको भी बांटा गया है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हो या नोबेल पुरस्कार हो, इन दोनों में अगर किसी भारतीय को जो है अगर पुरस्कृत किया गया है तब तो ये मान के चलिए कि 99.9% के चांस है कि वो आएगा, वो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, आप उसको जो है एकदम स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार दोनों को आप बराबर तवज्जो देंगे और जितना जो है शिद्दत से इसको याद करेंगे उतनी ही शिद्दत से इसको भी याद करके जाएंगे। बीसीसीआई अवार्ड्स, ठीक, अभी बताए ही हैं कि बीसीसीआई आईसीसी दोनों याद करेंगे। ठीक,
अगर आप यूपी के जो है अवार्ड्स की बात करें तो आप याद रखेंगे कि यूपी SSSC की निकाली हुई वैकेंसी, अगर पेट का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो भारत भारती पुरस्कार है या रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है। यूपी के व्यक्ति को कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड अगर दिया गया है तो आप उस व्यक्ति का नाम याद रखेंगे। ठीक, जैसे आप एक बार पीछे के जो है सालों में जाएंगे तो आपको अंबेडकर नगर की अरुणिमा सिन्हा जो है दिव्यांगजन थी, उनको जो है पुरस्कार मिला था। तो वो क्वेश्चन जो है वो 1 साल 2 साल पूरा जो है यूपी के लिए जो है एक करंट अफेयर का मुद्दा बना रहा और हर लगभग एग्ज़ामों में पूछा गया। तो आप ऐसे जो है चीज़ों को याद रखेंगे। उसके साथ साथ पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो भी जो है आपका पूछा जाता है। GD बिरला पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार, शांति निरस्त्रीकरण व विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। ठीक, इतने सारे अवार्ड हैं जो आपको पढ़ने हैं, रिवाइज करके जाना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए आप इनको जो है पढ़ के जाएंगे। वो भी वनडे एग्ज़ाम के लिए तो आप अवार्ड्स पूछना ही नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। अब उन पुरस्कारों की बात कर लेते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं लेकिन रट लेते हैं, इतना रटते हैं कि जैसे लगता है कि कोई विषय पढ़ रहे हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नहीं आता है, ग्रैमी अवार्ड नहीं आता है, बाफ्टा बहुत 10% चांस है कि उसमें पूछ दे कि बाफ्टा में किस मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। ठीक, बहुत कम चांस है। आईफा अवार्ड, ठीक, अक्सर बैठ के टेलीविज़न में जो है देखते हैं हम लोग, जो है अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं। ठीक, बहुत मज़ा आता है। ठीक, तो आईफा अवार्ड बस मनोरंजन के लिए है, आपके जो है अवार्ड्स जो है किसी काम के हैं नहीं। ठीक, फिल्म फेयर अवार्ड्स हो या बर्लिन फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड हो, ये सारे अवार्ड्स आपके काम के नहीं हैं, न तो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ATP अवार्ड है, BBC अवार्ड है, यूरोपियन अवार्ड है, फार्मूला 1 रेस कभी कभी अगर आपके एग्ज़ाम के ठीक पहले हुआ है और उसमें कोई विनर है तो उसको याद करिएगा। 10% चांसेस बनते हैं कि वहाँ से पूछे जाएं, अदरवाइज बहुत कम चांस होता है। शतरंज में अगर किसी भी भारतीय को अगर उसमें प्रमुख स्थान मिला है, फर्स्ट रैंकिंग चल रही है, सेकंड रैंकिंग भी है और उसने अभी हाल में ही जो है कोई पुरस्कार जीता है या रनर रहा हो, तो उसको आप चेस में याद करके जाएंगे। मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार नहीं पूछा जाता है। तो ये वो पुरस्कार हैं जिनको आपको याद नहीं करना है और फिर भी आप याद करके जाते हैं, तो आपके किसी भी काम का नहीं है, समय जाया मत करिए। ठीक, आपके जो इधर बाएं साइड में अवार्ड्स की सूची दी गई है, ये इनको याद करिए, इनकी लिस्ट बना लीजिए। ठीक, आज की डेट में अगर आप लिख भी लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम किस डेट पे होगा, कब तक होगा, ये कोई निश्चित नहीं है। तो एटलीस्ट अगर आप आज की डेट में भी उसकी जो है लिस्ट बना रहे हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, व्यास सम्मान किसको मिला है, तो आप बनाते समय उसको टेबल में एक स्थान रिक्त छोड़िए, ताकि उसके ठीक आगे, जैसे मान लीजिए कि किसी को अवार्ड मिला है, आपने जैसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर का विराट कोहली को मिला। ठीक, तो आप इसके आगे एक एरो, एक बॉक्स बना के स्थान छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा पता नहीं उस समय किसको मिलेगा, इसलिए जो है थोड़ा सा आप यहाँ स्पेस छोड़ेंगे कि जिसका भी नाम अगला आता है वहाँ पे भर दीजिए कि एग्ज़ाम में जो है जाने से पहले आप उसको रिवाइज कर सकें। तो ये इस तरह आप अपने नोट्स बनाएंगे कि जो भी करंट आप पढ़ रहे हैं, अभी अगर आप तुरंत उसके नाम लिख लिए हैं, नोट कर लिए हैं कि कौन सा अवार्ड किसको मिला है, तो अगला अवार्ड अगर जो है पता चला कि आपको एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन हो गई, आगे किसी और को अवार्ड मिल गया, तो उसके लिए स्पेस छोड़े रहिए कि ताकि आप वहाँ नोट कर लेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं अवार्ड्स को लेके जो आपके कन्फ्यूजन है। इसी तरह के कन्फ्यूजन सभी लोगों में होते हैं, हम भी जब पढ़ते थे, हम भी तैयारी करते थे तो ऐसे ही कन्फ्यूजन रहते थे। तो हमारे जो भी अनुभव हैं, जो भी जो है जानकारी की चीज़ें हैं, वो आपको शेयर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है नोट डाउन कर लेंगे और अगले वीडियो में हम पुरस्कारों से संबंधित जो है वो सीधे नाम नोट करेंगे कि ज्ञानपीठ किसको मिला, प्रथम कौन रहा, कब से ये शुरू हुआ है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, अगला वीडियो जो है हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। माय एकेडमी में आपको जो है अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
नोटिफिकेशन जो है मिलते रहें, इसके लिए आप बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच।